महाराज कहो क्या कहना चाहते हो? आज विश्व में हमारी वीरता की चर्चा यंत्र तत्व शरत हो रही है। क्यों? क्योंकि जगमग दिखाती है दिखाता है। महाराज कहे हमारे वीर पुत्र इंद्रजीत के द्वारा उस छोटे पक्षी को मूर्छित किया गया था। कायम को मैंने हजारी का मार्ग अवरुद्ध करने के लिए भेजा था। सत्य पक्ष के क्या समाचार है, शीघ्रता से हमें अवगत कराओ। महाराज हनुमान जी द्वारा लक्ष्मण की मूर्छा जाग चुकी है। महाराज वृत्तांत सुनो, अब विषाद फुल से तुम कह रहे हो उस वानर के द्वारा मूर्छा जारी है? यस महाराज। मैं विचार ये करने लगा कि तुम रावण के सेवक हो कि किसी और के? लंका के। तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है कि रावण के द्वारा चक्रव्यूह से निकलने का दुस्साहस एक बानर में सुंदर है। क्या बानर में जो सामर्थ्य है कि इंद्रजीत की शक्ति को खंडित कर सकता है? संजीवनी बूटी से महाराज। संजीवनी बूटी के माध्यम से हाँ मूर्छा जगाई। परंतु कालनेमी का क्या हुआ? कालने मारा गया। हाँ, जब कभी दरबार में सूचना प्रस्तुत की जाती है तो सूचना को विस्तार पूर्वक राजा को बताया जाता है ताकि राजा अपनी प्रजा, अपनी सीमा, अपने सैन्य समुदाय के विषय में जब तक पूर्ण जानकारी राजा को नहीं होगी तब तक राज्य का हित नहीं हो सकता। और मैंने तुमसे पूछा कि सत्य पक्ष के क्या समाचार है तो तुम्हारे द्वारा पूर्ण जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई। ये राज्य में सेवक का धर्म हाथियों की दाएं चलना चाहिए। आओ पहुंचो पहुंचो। चलो ऊपर। हम लंका में के हाथी भी नहीं रहे हैं काफी है। चलो पहुंचो। इधर उधर घूमो, देखो टर्बन आप तो नहीं रहे, देखो घूमो इसी पे बातें जाते रहो। लोगों की गाड़ियों की आवाज की आवाज गली को भारी करके आप लोग अव्यवस्था ना फैलाए। कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? अभी महाराज कोई फर्क नहीं पड़ा। हाथियों की दाएं चलवा दी। अब आप आ जाओ नीचे। आप उस पर केंद्र प्रकार हर संभव प्रयास प्रदेश से चलाने पर करता है। हर संभव प्रयास अवश्य। नेत्री देशों दरबार में नेत्री का नहीं। आ जाओ। लंका के हाथी हार गए, डॉक्टर जी को नहीं जगा पाए, अभी नहीं जगा पा रहे हैं और नेत्री पेश हो।
आप भी हार गए, अब आप नीचे आइए। जब घड़े भरे हुए जल रहा हूं, किया जा रहा है। मैं ये चाहता हूं कि युद्ध लंबा ना हो, आप तुम युद्ध भूमि पे जाओ, संपूर्ण भारत सेना को खाकर के समाप्त करो, ताकि बहुत ही कम समय लंका के उच्च शिखरों पर विजय संघर्ष पहुंचो। भैया ये सुनकर तो बहुत खुशी होती है कि हमारे भाई को कहा जाता है उत्तम कुलभूषण कंचन नगरी सम्राट, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता लंकापति विद्वान राजा है। लेकिन हे भाई, आज जो तुम सुना रहे हो, तुम्हें सुनाने में भी लज्जा नहीं आ रही है, क्योंकि मैं तो सो रहा था, मैं तो सोता हूँ, लेकिन तुम तो जागते हो। तुम्हारे अधिकार में समस्त लंका के सेवक कार्य करते हैं, और आपके देखते हुए मेरे तो सोते हुए, लेकिन आपके देखते हुए उन चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश के राजकुमार राम लक्ष्मण तपस्वियों ने यहाँ तक पहुँचा दिया है, और आप देखते रहे। आपने हाँ, ये जो शुभ सूचना आपने समझ के सुनाई कि आपने सीता का हरण नहीं, तुम्हें जलाने का कारण आया है, लेकिन जो स्थिति बनी है लंका में, इस स्थिति का जो मूल कारण है वो हमारी बहन स्वरूपा की नस्ल का छेदन राजकुमारों द्वारा किया गया। इसलिए मैंने प्रतिशोध की भावना में आकर के उस विनाश का बदला नाक से लिया है, ताकि अगर इतिहास को लाया जाए, उस इतिहास में ये कहा जाएगा कि राजवंश के राजकुमारों द्वारा की बहन की नस्ल का छेदन हुआ है। तो इतिहास में ये भी कहा जाएगा रघुवंश की कोई बधू का हरण रावण द्वारा। ये तो इतिहास बनेगा, ये तो इतिहास बनेगा कि रावण के पास रघुकुल की कुल बधू है, और ये इतिहास नहीं बनेगा कि लंका का राजा रावण जिसके समक्ष उसकी बहन और उन राजकुमारों के पास गई, और फिर आपकी ये लापरवाही क्यों, मैं पूछना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ, क्यों गई वहां पर सूर्पनखा, क्यों गई आपके होते हुए, क्यों गई वहां पर सूर्पनखा। पीछे खड़े हुए लोग बैठ जाए, पीछे जो लोग खड़े हुए बैठ जाएं, और गली में जो लोग खड़े हुए वे लोग जगह को छोड़ दें और बैठ जाएं, रास्तों को पूरी तरीके से खाली कर दें। कोई कारण होगा उन बच्चों से ना पता नहीं, किसी राजा के राज्य में अगर उसकी बहन सफल नहीं होता, राजा का राज्य ही सफल है जिसमें बहन बेटी अभिलाष
अगर हमारे राज्य में बेटी बहन बेटी चाहे गरीब की हो चाहे बड़े रईस की हो, बहन बेटी पे मर्यादा और रक्षा और देखभाल करना परम कर्तव्य बड़ों का होता है। बहन बेटी कैसे स्वतंत्र है। बस इसीलिए तो मैंने विचार किया भाई बहन की नस्ल कर्ण के छोड़ने का प्रतिशोध लिया गया। तुमने कहा क्या कारण था? अच्छा, राम के रूप सौंदर्य को देख करके अगर क्योंकि स्त्री भरे रूपम माता पितम पिता सुतम, जो सिद्धांत कहता है स्त्री सदैव रूपवान पति चाहती है, पिता अपने पुत्र को आज्ञाकारी चाहता है, माता अपनी पुत्री के लिए धनवान दामाद चाहती है। शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। और अगर राम को देख करके हमारी बहन मनमुक्त हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं। राम को जिसने जिसने देखा सभी मोहित हो गए। देख रूप एक क्षणों करो, देखो देख रूप मुनि विरत विसारी विश्वामित्र ने देखा, जनक ने देखा तो भाई विदेह विदेह विशेखी, जनकपुर की नारियों ने देखा तो सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंतासी नारियां हैं। जब उन्होंने देखा तो बोले जनक जात अवलोकन कैसे सजन सगे प्रिय लागे जैसे। यहाँ तक कि जब हमारे भाई खरदूसों ने देखा तो उसके भी मन में भावना क्या आई, तो उसने भी कहा ये भगनी कील करूंगा बदलायक नहीं पुरुष अनुपम। तो रूप सौंदर्य को देख करके अगर कोई अबला महिला स्त्री मोहित हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये राम का जो प्रभुत्व था वो सामर्थ्यवान थे तो उन्हें अपनी बातों से मना लेना चाहिए। बहन की नाश्ता उतार का छेदन करके उन्होंने का कार्य किया। एक राजा सदैव चुनौती को स्वीकार करता है, राजधर्म कहता है, इसलिए हमारे द्वारा कोई रक्षित कार्य नहीं किया। महाराज आपके द्वारा बस यही तो बात है, आपने कभी इस बात को स्वयं हृदय में एहसास नहीं किया है। यही तो आपका अभिमान, यही तो आपका अभिमान आपको हृदय में विचार करने के लिए असमर्थ कर देता है। महाराज मैं हाथ जोड़कर आपके पैर छूकर आपसे ये जो निवेदन कर रहा हूँ कि तुमने जानकी का हरण करके अच्छा नहीं किया। बस इसी से तो कहता हूँ कि हरण करने से बस पूर्णमासी है। और अब ऐसे लगता है जैसे लंका की सत्या हम जानते हैं, आपको ये पता है कि हमसे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है, हमसे बड़ा कोई बलवान नहीं है। लेकिन महाराज हम मानते हैं आप बलवान हैं, आप बलवान हैं, आप धनवान हैं, आप गुणवान हैं, आप शक्तिमान हैं। चलो ये अच्छी बात है, लेकिन समय को या मौत को रोकना क्या आपके बस की बात है? बस उसी का नाम तो राम। अरे अभिमानी, अरे नहीं अभिमानी नहीं, अभिमान पे ही चर्चा होगी। महाराज बोलने दोगे कि खुद बोलोगे? सुनिए, बोलो। अगर कोई सार तत्व निकल करके आए, ये महाराज नहीं हम सार तत्व सुनना चाहते। तो मैं ना बोलूं आप ही बोले क्या? ये ठीक है तो मैं चुप रहूं, आप बोलो। मैं रावण
घटा बदर बहिती नहीं जाता। अभिमान धर्म है। जीव धर्म अहिमित अभिमाना। मैं ऐसे करता हूँ सार को तो निकल करके आना चाहिए। जो प्रत्यक्ष का धर्माभिमान करना। तुमने कहा विद्वान हो। हाँ, जिज्ञा अग्रभागे चतुरो वेदा मध्यांतरे खग शास्त्र अभ्यंतरे अष्टदश पुराणे सर्वजाने दुरावड़ा। हाँ, ये हमें ज्ञान दे रहा है, इसमें से मदरा का सेवन कराओ जिससे उसकी बुद्धि हो जाए। क्योंकि द्यूतम पालम श्री सुना ये धर्म मदरा में कलयुग का रास्ता है। गर्जा वज्राघात समान विश्वासघात भी कहना चाहिए। अगर मैंने अपने भाई से निवेदन किया तो मेरे भाई ने मेरे साथ ये मांस मदरा का प्रयोग किया। जय हो भाई, राजनीति में भी तुम बहुत आगे हो। राजनीति और मदीना पाला गर्जा वज्राघात समाना। बस कुंभकर्ण दुर्वलरंगा चला दुर्गत तेज संग्राम। भैया हुक्म करो। बड़े भैया, यदि हमसे कुछ हमारी कट शैली बोलने में भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना और हमें आशीर्वाद दो, हमें हृदय से लगाओ। और मैं तुम्हारे लिए शुभ आशीष विजयी हो। तुम यथाशीघ्र भूमि में जाओ, गुरु की संभव सेना को खाकर के समाप्त कर देना। मैं जानता हूँ वो तपस्वी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। साहस को कमजोर मत होने दो, सीधा युद्ध भूमि की ओर जाओ। तुम्हारे लिए शुभ आशीष। आप चाहे बोला सुनिए रास्ते सुनो।
अगर तुम्हारा निर्णय है तो नाच होना चाहिए। तो सुनो, तुम लोगों के दिल की बात को मैं ठेस नहीं पहुंचा सकता हूँ, इसलिए तुम बैठ के देखो। इस समय हम इतने क्रोध में हैं कि जो सामने आएगा मैं उसे खा जाऊंगा, इसलिए मैं उनको खोज रहा हूँ। तुम्हें यहाँ आनंद लो, जब तुम्हें दिखाई दे जाए तब हमें बुलाना। क्या कह रहे हो? ठीक है, क्रोध तुम्हारा है तो क्रोध मेरा भी है। कहना ही पड़ेगा क्योंकि हम तुम्हारे बाप हैं। बुलाओ। आज युद्ध संग्राम के पहले आज मैं भी, क्योंकि शराब के लिए सुरा सुंदरी जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए निर्देशक जी शीघ्र ही बुलाओ। राजसेवा राजनीति को पेश किया जाए। इससे पहले कहाँ दशरथ के लाल, कहाँ वो हनुमान जैसे उनकी पाया। आओ, ये कुंभकर्ण तुम्हें लग रहा है। गजब हो गया, मैं तो भयभीत होकर भाग कर आया हूँ। आश्चर्य, श्री रावण का भाई कुंभकर्ण नाच भूधरा कौन शरीरा, आवत कुंभकर्ण रंग हीरा। भूधरा का पर्वत के समान आकार वाला रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण इधर युद्ध करने आ रहा है। आप तत्काल हनुमान जी को भेजिए, नहीं तो आधी सेना को खा गया है। रोकिए, रास्ता रुकवाइए। भगवान आप शुक्र रहे, मैं विजय जाता हूँ और कुंभकर्ण का मार्ग रोकता हूँ। जय श्री राम। तब भारत सुतमटिका है पर धरती का कोई बिल्कुल ठीक है हनुमान, इतने शीघ्र तुमने आके आक्रमण कर दिया है और तुमने अपनी भुजा से आक्रमण जो किया है मुष्टिका का, उसको मैंने सहन तो किया है, लेकिन ये मुझे भी एहसास हो गया है कि हाँ, रामातल में भी अगर हनुमान बलशाली हो तो तुम हो, और अब तुमने सहन किया है, अब तुम्हें भी याद आ जाएगा कि हाँ, रावण दल लंका में भी योद्धा वीर बलशाली तुम जैसे हैं या नहीं। इसलिए हनुमान, अब मेरा प्रहार तुम भी स्वीकार करो। यद्यपि आप बलवान हैं, आपके बल की कोई सीमा नहीं है। आपने एक मुष्टिका का प्रहार मेरे ऊपर किया, वज्र के समान मुष्टिका लगी है, लेकिन यह मुष्टिका के प्रहार से भयभीत होने वाला हनुमान नहीं। अगर भयभीत होने वाला हनुमान नहीं तो हे हनुमान, ये लंका का भी कुंभकर्ण कभी किसी से कम नहीं। जाओ, अपने रघुनाथ को बताओ कि कुंभकर्ण बड़े पाप किए, बड़े अत्याचार किए हैं, और उन समस्त पापों और अत्याचारों का फल एक साथ तुझे मिलेगा, तो सावधान हो जा। क्या युद्ध करने के लिए तैयार हो? सुनिए, हे दशरथ नंदन,
हे जानकी नंदन, तुमसे है मेरा एक अभिनंदन। बताएं। क्यों कि हाँ, जो आप हैं वो मेरे हृदय में है। मैं समझ सकता हूँ कि आज मैं किससे युद्ध करने जा रहा हूँ, लेकिन आपके दर्शन कर रहा हूँ और जो आपके साथ हनुमान जैसे पायक आज सन्मुख समक्ष खड़े हैं। आइए, लेकिन हटिए, राक्षसों के बीच में साधु का हमसे आ गया। दारू पिएंगे अभी और लड़ेंगे, मांस मदरा खाएंगे। इसलिए सुनो, भलाई मेरा भाव कहता है, लेकिन तुम मेरे शत्रु हो। तुमने मेरे वंश परिवार की नाक काटी है, इसलिए आज मैं तुम्हारा सर काटूंगा। युद्ध के लिए तैयार रहो, तैयार रहो। हर हर महादेव। भाई की पूजा होता है। कुंभकर्ण जैसा वीर योद्धा आज युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया। अगर आज से रावण युद्ध को समाप्त कर दे तो संपूर्ण लंका के जो वीर समाप्त हुए हैं उनकी वैभव महिलाएं खड़े होकर के प्रश्न लगाएंगी कि आज जब सैन्य का भाई समाप्त हो गया तो अरे नहीं, सावधान सावधान तपस्वी, उस रावण की चट्टान से तुम्हें बचाने वाला इस रावणों में कोई नहीं है। सावधान। पिताश्री के चरणों में पुत्र खन्नाथ का प्राण शिकार हो। कहे पिताजी, आज मैं देख रहा हूँ आपके दरबार में बड़ा अशांति है, बहुत ही शोकारूप का वातावरण चल रहा है। कारण क्या है? आपका पुत्र खन्नाथ जाना चाहता है। आज तुम्हारे चाचा क्या कहा? चाचा कुंभकर्ण का बात उन तपस्वियों के द्वारा पिताश्री आज्ञा दो, रावण को जाऊंगा, चाचा का बदला उन तपस्वियों से चुकाऊंगा। चाचा का बदला लिए बिना कब भाता आराम है, जब तक चाचा का बदला लूंगा नहीं, अन्न जल आराम मुझे। वास्तव में रावण की आज्ञा पर सर्वधार होकर के बिना किसी ने पालन किया है तो वो हमारा पुत्र खन्नाथ है। लंका में उस रावण को सभी ने समझाने का प्रयास किया, परंतु आदेश का पालन करते हुए हमारे
करके यदि कार्य को प्रतिपादित किया है तो हमारे वीर पुत्र खन्नाथ के द्वारा किया गया। पुत्र खन्नाथ, तुमसे हमें यही अपेक्षा थी, तो नेता शीघ्र युद्ध भूमि में जाओ, युद्ध का आज शत्रुओं को समाप्त करके लंका में विजय का साथरात बजाओ। का पालन आपका पुत्र खन्नाथ अब शीघ्र ही करेगा। शिवाशीष विजयी हो। राजा का बदला उन तपस्वियों से लेना है। और उसके पूर्व निकुंबला देवी के मंदिर में जाकर के गन्नाथ ने साधना प्रारंभ की। एक और इस तरह से उन तपस्वियों से विजय श्री पाना बहुत बड़ी बात है। सर्वप्रथम जो हमारे निकुंबला देवी हैं उनके मंदिर में जाकर तपस्या करूंगा और तपस्या पूर्ण होने के बाद फिर देखता हूँ कोई माइका लाल इस खन्नाथ को पराजित नहीं कर सकता है। यही वो पावन जगह है, यही वो पावन भूमि है। तपस्या कर रहा हूँ और तुम्हारी तपस्या में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आने पाए, ऐसी रखवाली करना। एक काम करो महाराज, हमारी छुट्टी दे दो। अब मारामारी को आ गया नंबर, आप हमारी छुट्टी दो। हमारी मताई मर गई। तुम्हारी कितनी बार मताई मरती है? कितनी मताई थी तुम्हारी? जब भी इस अलंका में कोई भी विशेष कार्य आता है तो तुम्हारी मताई ही मर जाती है। तो रोज मताई मरने के पहले आज तुमको भी हम मार देते हैं। नहीं सुन लो महाराज, हमारी बात हट हो जाए। हमने आपसे 3 बार मताई मरने की छुट्टी ली। 3 हाँ नहीं सुन लो, हमारी पहली मताई मरी, हम काय को झूठी बोले, हमने छुट्टी ली। पहली मताई मरी, हमने छुट्टी ली। फिर का भाव के मताई मरी छेदना भाई और हमारे बाप ने दूसरी जुगरिया रख ली। अब दूसरी मताई आ गई, काय भज्जा बाप नो जोन आ जाए वह हमारी मताई हो जाए। सो दूसरी मताई आ गई, दोनों पे बाप मर गए। बाप मर गए, तेरे ही नहीं हो पाई, मताई ने दूसरा टुकड़ा सेट कर लो। सो हमने बाप मरे की ली। फिर ये तीसरी मताई मर गई और अपनी घरवाली के हम अकेले आदमी हैं। कल दशहरा है, हमें मिलने हैं, छुट्टी दे। तो तुम्हारी छुट्टी हमेशा के लिए मैं कर देता हूँ। चलो चलो कर दे छुट्टी। नहीं बोलो कर दे छुट्टी, तुम्हारी हमेशा के लिए छुट्टी कर देता हूँ। अरे महाराज, आप हमारे हाथ गोले काय काट। देखो मैं यज्ञ कर रहा हूँ, यज्ञ की देखभाल तुम करना। हे प्रभु, आपकी जय जयकार हो। प्रभु ओम स्वाहा नमः। उपकरण के मरने के मेघनाद नक्र अपावन फल मायावी आहुति दे रुधिर और ऐसे के मांस और रक्त की आहुति दे रहा है। यदि ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो सारे विश्व में मेघनाद को जीतना ये असंभव हो जाएगा। इसलिए ये यज्ञ भगवान सुन रघुपति अतिशय सुकुमारा, बोले अंगदादि पुनाना। अंगद आदि लेकर के इसकी यज्ञ को विध्वंस करो और अंत में इसका वध कर देना। क्या लक्ष्मण? मेघनाथ चाचा सोहा अवश्य भैया, मैं जाकर मेघनाथ की तपस्या को भंग करता हूँ। हनुमान
मेरा आदेश ये है कि जाकर मेघनाथ के इस महायज्ञ को विध्वंस कर दो जाके। चिंता करे, ये हमारे आपके आदेश का विलंब पालन करे। ओम स्वाहा स्वाहा ओम नमः स्वाहा ओम नमः स्वाहा ओम नमः स्वाहा। के बच्चे तुझे जरा सी अकल नहीं आई, तुम्हें देखो भाग जाए यहाँ से। मोर बंदर बच्चे तुम्हें कहाँ सजाते हैं, यज्ञ विध्वंस कर। अरे मेघनाथ, मैंने तो सुना था रघुवंशी यज्ञों की रक्षा करते हैं, लेकिन आज ठीक विपरीत हो रहा है। इन तपस्वी रघुवंशियों के द्वारा यज्ञ विध्वंस की जा रही है। धिक्कार है इनके जीवन को, धिक्कार है इनके पौरुष को, धिक्कार है इनके पराक्रम को। आ गया तपस्वी फिर तो बार बार जाने कहाँ छिप जाता है। युद्ध के अंतर्गत सर्वप्रथम यह सुमित्रा नंदन सर्वप्रथम ये बाणों से वर्षा करता है। जय जय श्री राम। परेशान नहीं तो क्षण भर में जब मदद दिखा देता, अनुमान मिटा देता और ये चंद्रहास की याद भरा देता, छीनता ये तुम्हारी तलवार और घनघोर दिखा देता और सीधे लड़का की तुझे रास्ता पकड़ा देता। तपस्वी बहुत बेशरम है तू। एक बार पराजित हुआ और पुनः आ गया। उस बार भाग्य ने बचा दिया, इस बार न बचने पाएगा। उस बार तो मूर्छा आई थी, इस बार तुम मारा जाएगा। आज मेरा भी मन भाया है, आज मेरा भी मन भाया है। आज प्रकट हो जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया। अरे तू मेरी क्या बात करता है, क्रोध की ज्वाला हो इसका महासागर, भूचाल का बेग हो प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में शांति है तब तक मरा हूं मैं। याद रख, भर गया क्रोध से तो फिर करण हूं मैं। अरे भूल हल्दी का तफरी तफरत का नाम पे तो भाग देखो छोड़ के क्या खोज पे खड़ा है, नहीं वो नहीं कर सकते, गतिशील होकर बोलेंगे। अरे बाप पाखंडों से पड़प पड़प कर क्या करता है झंझोरी। अरे नशा तेरी करूंगा जब 8 बजेगी गड़बेरी। वो तेरे जैसे कितने देखे घोर खवंडी काले, कभी मिल गए धूल में जो पड़े खन्नाट के पास। तो बड़े बड़े पीरों का कलेजा हिल जाता है जब भागते हैं योद्धा। ये मेरी ही ललकार के चमत्कारों में के अंधकार छा जाता है। युद्ध की बातें तुझे कहाँ तक बताऊं, लक्ष्य में ये प्यार करते हैं। पृथ्वी और हल्का की तिल हो जाए तूफान, समुद्र से हटकर चाहे अंबर में टकराए, वो शंकर भी आकर सहाय करे तो शंकर ही की साक्षी है। रण में तुझको मारूंगा जो आया बनकर पहली है। चट्टानों को मिट्टी में मिला दूंगा तुझे तेरी इच्छा। अरे मुझे देते, मुझे छेदे नहीं है तेरे तीर में शक्ति, पकड़ने व चकरने की नहीं है जंजीर में शक्ति, नहीं है वायु में शक्ति मुझे उड़कर उड़ाने की, नहीं है नाग में शक्ति मुझे डसकर सुलाने की। तेरी क्या मैं गिनती करूं। अरे छजा भरा तेरा प्राण हार होगा और मेरे प्राणों के नीचे तेरा दिल कड़ा होगा। खून करा मैदान में देखूंगा किसमें कितनी शान है। बेटा पीर कहते हैं किसे
वीर की क्या पहचान है? अरे हम हर बच्ची को जाने हैं, इनका थाली सदा भी रखेंगे तो क्या है मैंने कितनी भी बढ़ाया जाए, हम तर्कों को हद कर सहेंगे। का कर देंगे छार छार, जब बंशी बाजे की चैन की अब भैया तो रक्त की था। सच्चे पत्थर आई हूँ, कह सकता दिन को राम नहीं, ईमान पे तो टुकड़ों पर ये मेरे बस की बात नहीं। और धो करते जिसने सीखा, और धो करते जिसने सीखा है अंगारों पे चलते जाना, जिसने पत्थर और पहाड़ों से है टकराना। तेरी क्या गिनती करूं, तू बार बकबक कर रहा है, अब मालूम पड़ता है तेरा अंत काल इस समय आ गया है। अब बकरी की तरह मैंने कर रहा है कि तू मुझे डराता है, तो आग सूर्यवंशी है। अरे हटेंगे न रणभूमि से, हम क्षत्रिय सूर्यवंशी है। चल कूद कर मैदान में, देखूंगा किसमें कितनी शान है। वीर कहते हैं किसे, वीर की क्या पहचान है। आज देखना है किसकी भैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। चल चल देखता हूँ। बार बार यह जाने कहा बादलों में छिपता चला जाता है। अगर मैंने आज तक प्रभु श्री राम की अनंत भक्ति की हो, सेवा की हो, तो आज ये बार मेघनाथ का सिर काटकर ही वापस आए। हेलो, ध्यान दें, भगवान राम की आरती कर मुख्य अतिथि